मैंने लिया था, इंटरप्रेट किया था आपसे, तो बड़ा सरप्राइज हो गया था कि ये बच्ची की जो है एपेटाइट डिक्रीमेंट था। एक एपेटाइट नहीं थी, भूख नहीं लग रहा था बिल्कुल जो है, और उसको फीवर के बाद ऐसा सिचुएशन आया था, उसको थोड़ा सा कुछ फीवर आया था, लगभग 8-10 दिन का फीवर था। उसके बाद फिर आपने इसमें आर्सेनिक एल्बम 200 में आपने प्रिस्क्राइब किया है, जो है 3 डोज। एक मिनट जरा। तो ये देखिए इसमें मतलब आर्सेनिक एल्बम का एपेटाइट में क्या रोल है, किस तरह से? देखिए, जब कभी भी हम कोई भी केस को डील करते हैं तो हम जानते हैं कि हमारे जो मेडिसिन का तरीका है वो टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स पे हम काम करते हैं। लेकिन इस केस में क्या खूबी थी, इस केस में ये था कि पेशेंट कह रहा कि मुझे आराम था। एक्चुअल में वो पहले एलोपैथिक डॉक्टर्स के पास उसने एडवाइस लिया, तमाम परेशानियां थी, कफ कोल्ड कोराइजा के इश्यूज थे। और एक बहुत अच्छी बात डॉक्टर हनीमैन सर ने कही थी कि उन्होंने अपने एग्जाम्पल देख के इसको बताया था कि एक पेशेंट हमारे पास आया, अस्थमा से उसको परेशानी थी, और उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, अपनी किसी एफोरिज्म और जिक्र किया था, बताया था कि उस पेशेंट को मेडिसिन, कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन ना देके एक मेडिसिन दिया गया था एक क्लिनिकल बिहाफ पे। तो पेशेंट से जब पूछा गया कि आपको ये मेडिसिन लेने से, पेशेंट बहुत खुश था, लौट के आया, पेशेंट ने कहा कि नहीं मुझे तो बहुत आराम लग गया, मेरी सारी प्रॉब्लम ठीक हो गई। अब क्वेश्चन जब पूछा कि अच्छा ये बताइए कि क्या आपकी प्यास सही हुई, बोले नहीं प्यास तो ठीक नहीं हुई। क्या आपकी भूख सही हुई, बोले नहीं भूख कम हो गई। क्या आपको अच्छा लग रहा है, वो पेशेंट कहता नहीं नहीं सर, सुबह टाइम बहुत अच्छा नहीं लगता है, कमजोरी बहुत रह रही। तो उन्होंने क्वेश्चन पुटअप किया था कि क्या ये क्योर है, तो ये वास्तविक क्योर नहीं था, ये पैलिएशन था। इस केस में भी मैं यही बात समझाना चाहता हूँ कि जब पेशेंट मेरी क्लिनिक पे आया था तो सारे एलोपैथिक मेडिसिन ले चुका था। आप देख रहे होंगे जैसे टॉन्सिलाइटिस का केस था, बच्ची है 5 साल उसने सारे मेडिसिन, जैसे बताया था कि मैं 4-5 एलोपैथिक डॉक्टर्स के पास जाके दिखाया, तो सिप्रोफ्लॉक्सिसिन से लेके ओफ्लॉक्सिसिन, गेटिफ्लॉक्सिसिन, रिमोडा, तमाम मेडिसिन, और एंटीपायरेटिक मेडिसिन लाइक आइबुप्रोफेन, निमेसुलाइड, डाइक्लोफेनिक सोडियम, डाइक्लोफेनिक पोटेशियम, एंटीबायोटिक्स में एमोक्सिसिलिन, क्लॉक्सिसिलिन। तो ये तमाम मेडिसिन लेने, डॉक्सीसाइक्लिन, ये तमाम मेडिसिन लेने के बाद में उसके साथ क्या प्रॉब्लम क्या था कि टेम्परेरी रिलीफ तो मिल गया। और ये बात कई बार डॉक्टर हनीमैन सर ने अपने एफोरिज में इस चीज़ का जिक्र किया कि जब कभी भी हम एलोपैथिक मेडिसिन दी जाती है तो ये केस को पैलेट करती है। और हनीमैन सर से बड़ा इस चीज़ को कौन एक्सप्लेन कर सकता है, जैसे तुमको पता होगा कि हनीमैन सर खुद एलोपैथी में बहुत अच्छा जानकारी रखते थे, इसीलिए तो उन्होंने एलोपैथी छोड़ी, क्योंकि उन्होंने जब एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट पे वो काम कर रहे थे तो ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड अबाउट हिमसेल्फ। उन्होंने बताया था कि भाई जो ट्रीटमेंट का तरीका है वो बहुत ही विवत्स है और ये ट्रीटमेंट का तरीका सही नहीं है। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग टू एलोपैथी, क्योंकि कई कई चीज़ों में एलोपैथी का भी अपना रोल होता है, लेकिन केस को वो क्योर नहीं कर पाए। तो ये इस केस में भी यही प्रॉब्लम था कि केस में सारे सिम्टम तो ठीक हो गए, लेकिन जो जनरलिटीज हम कहते हैं होम्योपैथी अभी में। ये बच्ची आई थी, ये पेशेंट, तो उसकी मम्मी बता रही हैं कि वो सब कुछ खा पी रही है, सब कुछ इम्प्रूव हो गया। तो आर्सेनिक का डायरेक्ट अगर क्लिनिकल रोल देखा जाए इस केस में तो क्या है? आर्सेनिक का रोल ये है कि आर्सेनिक में देखा होगा कि अभी हमारे अभी कोविड का 3 साल प्रभाव था, आपने देखा होगा। और जो हमारी रिसर्च कमेटी थी होम्योपैथी की, उन्होंने रिकमेंड किया था, आयुष रिसर्च कमेटी जो सेंट्रल का था, उन्होंने आर्सेनिकम एल्बम को रिकमेंड किया था एज अ इम्यूनिटी बूस्टर। तो आप इसको समझ सकते हैं कि कितना प्रभावी मेडिसिन है, जो कोविड जैसी बीमारी में भी कारगर, कोविड जैसी बीमारी में भी कारगर ये मेडिसिन दी गई थी, एज ए प्रिवेंटिव मेडिसिन के रूप में दी गई थी। तो एक्चुअल में बार बार रिकरेंसी हो रही है और साथ में प्रोस्टेशन भी हो रहा है। और आर्सेनिकम एल्बम की अगर आप देखा जाए तो इस मेडिसिन में वो क्वालिटी है कि ये मेडिसिन इम्यूनिटी के रूप में और एंटीबॉडीज को बच्चों में फॉर्म करती है, जिससे उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। और ये रिकरेंसी, जो बार बार रिकरेंसी हो रही है, उसमें पेशेंट में रिड्यूस करता है। और कोई क्वेश्चन अगर हो तो पूछ सकते हैं। इसका मतलब टोटल इंप्रूव है बच्चे, इसीलिए आराम है, क्योंकि पहले केस पैलिएशन की तरफ गया था, और जब ये मेडिसिन दी गई तो हमें ज़रूरी नहीं है कि हमें हर प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशनल देने के अलावा हमें उन मेडिसिन पे भी काम करना पड़ता है कि उस टाइम किस प्रकार का केस आपके पास आ रहा है और कौन सी पहले हमें सबसे पहले मेडिसिन देनी है जो उसकी प्राइमरी मेडिसिन एक्ट करे। उसके बाद फिर आप टोटलिटी के बिहाफ पे भी मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।